हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेफ़ आशा सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं कि मैं एक बोट पे खड़ी हूँ जो कि एक क्रूज़ है और कराची में है। और अब पीछे आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी बोट्स हैं और यहाँ पे परिंदे हैं जिन्हें छोटी छोटी सी बाइट दे रहे हैं रोटी की, और वो इसे पकड़ के कैच करके खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और समंदर है और जनाब विंटर है, सर्दियाँ हैं और हमने इंजॉय किया कराची से किमाड़ी का सफ़र और पूरे हमने समंदर का एक चक्कर लगाया जो कि हमने ओशन क्रूज़ में बैठ के लगाया। जनाब ये मिलती है किमाड़ी पे बोट, आप इसके ऑनलाइन पेज पे जाके इधर से बुकिंग भी कर सकते हैं और फिर आप इस बोट पे सब पूरे समंदर को एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो है अच्छा बड़ा सफ़र था। हमने यहाँ से 4:30 बजे ये बोट ली थी और हम जो है वापसी हमारी हुई थी 8 बजे तक। तो 3 से 4 घंटे हम पानी में रहे थे। हमने पूरे पानी का चक्कर काटा और जनाब इतना कोई मज़ा आया, इतनी कोई ठंड थी, इतना मज़ा आया और इतना अच्छा मौसम हो रहा था। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और जब दिन को रात में ढलते देखेंगे आप, सूरज की रोशनी को देखें, अभी तो मेरे ऊपर बहुत सारा सूरज आ रहा है। और जनाब यहाँ खाने को भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये एक इवेंट था और उसमें केक भी था और फिर खाना भी था, वो भी आपको आगे दिखाऊंगी। साथ में आपको दिन से अपना सफ़र का आगाज़ करके दिखाती हूँ। ये दिन का टाइम हो रहा है और हम दिन में जो बैठ के हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग थे और लोग भी थे जो कि अपनी बुकिंग करवाई थी, उन लोगों ने वो भी अपना सफ़र एंजॉय करने आए थे। और यहाँ पे अभी दिन के 4 से 5 बज रहे हैं अभी, और सूरज जो है वो अभी है सामने है। मैं आपको वो भी साइड दिखाऊंगी क्योंकि मैं जो बैक साइड पे खड़ी थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर से मुझे ना डॉलमेन की बिल्डिंग दिख रही थी और एच एम आर और वो जो एम आर है उनकी बिल्डिंग दिख रही थी। तो ये था बड़ा गहरा समंदर था, डर भी लग रहा था और मैं बार बार नीचे झाँक के देख रही थी कि मछलियाँ कहाँ हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आप छोटी छोटी जो बोट्स हैं ना, ये मछेरों की बोट्स थी जो कि मछलियाँ पकड़ रहे थे। और थोड़ा सा मैंने साइड में किया और मेरा हाथ आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हट जाएगा और आप भी देख सकेंगे समंदर, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है। हम समटाइम वीडियो बनाते बनाते आगे निकल जाते हैं, ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ अलाउ नहीं होता। तो उसके बाद मैं थोड़ा पीछे हो गई हूँ और पीछे से जो सेफ़ जगह थी वहाँ से ही वीडियो मैंने बनाना फिर कंटिन्यू कर दी है। और ये आप परिंदे भी देख सकते हैं, उनकी आवाज़ें भी कोई इतनी प्यारी थी, क्योंकि मैंने आवाज़ें इसलिए बंद कर दी क्योंकि मेरे बैक में जो इतने सारे लोग थे उनकी आवाज़ें आ रही थी। तो ये आवाज़ें आपको समंदर की जो लहरों की आवाज़ें होती हैं, परिंदों की आवाज़ें होती हैं, ठंडी ठंडी हवाएँ थी, सूरज आपको सामने सनसेट दिख सकता है और वो थोड़ी देर में तुलू भी होगा, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। रात भी होगी, बारबेक्यू भी होगा यहाँ पे जनाब। सारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ रहूँगी पूरे सफ़र में। और मैंने ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल चाहता है बोट का सफ़र करें, समंदर देखें, मेरी तरह पानी से लगाव होगा, क्योंकि मुझे पानी बहुत पसंद है। मैं सी व्यू जाना बहुत पसंद करती हूँ और ये मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बोट का सफ़र करूँ और वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है और मैंने गहरे समंदर को देखूँ। ये मेरा सेकंड टाइम था, जब मैं छोटी थी तो तब गई थी और अब मैं ये सेकंड टाइम गई हूँ, लेकिन इस टाइम जो है कि पूरे होश हवास में हूँ मैं और सब चीज़ें देख रही हूँ। समंदर में मैं ढूंढने चाह रही थी कोई बड़ी सी मछली मिले। भाई शार्क वार कहाँ होती हैं, सुना है समंदर में शार्क होती हैं बड़ी बड़ी। और छोटी छोटी बोट्स वाले, हाँ मैंने देखा था कि वो मछेरे थे, उनकी बोट्स में बहुत सारी मछलियाँ थी। और भी समंदर के ऐसे जानवर होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं, जैसे कि श्रिम्प हो गए, प्रॉन्स हो गए, फ़िश हो गई, तरह तरह की उनकी बोट्स में भरी हुई थी, उनकी टोकरियों में भरी हुई थी। और जब रात में हमारा सफ़र उनके साथ वापसी का हो रहा था तो उनकी बोट्स भी हमारे साथ वापसी पे जा रही थी, तो वो भी मैंने देखी। तो यानी कि समंदर में आप देखें रोज़ ही मछेरे जाते हैं, ताज़ी मछलियाँ पकड़ते हैं और आप किमाड़ी से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो ये आपको सेल भी करते हुए नज़र आएंगे। वहाँ पे आपको हर चीज़ सेल करते हुए नज़र आएंगे, मछली आपको ताज़ा मिलेगी, फ्रेश मिलेगी, तो आप वहाँ पे वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और जनाब ये इतना गहरा समंदर है, जाते जाते मतलब आप सफ़र करते रहें, जहाँ तक आप दूर दूर तक देखेंगे ना आपको समंदर ही दिखेगा। हम जितना देखें ज़मीन आपको अगर दिख रही है कोने में तो वो हम ज़मीन से दूर होते जा रहे हैं और समंदर दूर दूर तक, यानी कि जहाँ कैमरा घुमा रही थी, जहाँ तक मेरी नज़र या कैमरे की नज़र जाती थी वहाँ पे समंदर ही नज़र आता। और अब मैं आ गई दूसरी साइड पे जहाँ पे अच्छा सेफ्टी यहाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जहाँ मैं खड़ी भी नहीं हो पाई और मैं यहाँ पे आके अपनी वीडियो बनाने लगी, अपनी पिक्चर्स खिंचवाने लगी। और ये बिल्कुल मेन था बोट का कोना जो नहीं होता वो था टाइटैनिक जैसा, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी देर खड़ी हुई, मुझे डर लग रहा था। फिर सूरज तुलू होना शुरू हो गया, शाम ढलना शुरू हो गई है और रात आना शुरू हो गई है। देखते ही देखते आँखों से सूरज एकदम से गायब हो गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। परिंदे भी अपने अपने घर जाने को
रवाना हो गए क्योंकि रात होती जा रही थी। अच्छा मैं ये सोच रही थी इतनी दूर समंदर में जाएंगे कहाँ, रात में बैठेंगे कहाँ, कि इतनी देर ट्रैवल कैसे करते रहेंगे, क्योंकि हम जो है बीच समंदर में थे जो कि बहरे अरब है, जो पाकिस्तान की हुदूद में है, किमाड़ी बंदरगाह। मनोड़ा भी आया रास्ते में, मैंने मनोड़ा की बिल्डिंग देखी, और वो एक जजीरा बना हुआ है बड़े ऊंचे पत्थरों पे, और उसमें जब रात के टाइम पे घर दिख रहे थे, लाइटें दिख रही थी, तो मुझे वो अंदाज़ा हुआ था कि मनोड़ा है। तो वो भी बहुत दूर था और हम बीच समंदर में, तो और ये परिंदे हमारे साथ ही सफ़र कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे, जो दोपहर से ये हमारे साथ थे, अभी तक आप देख रहे हैं साथ हैं, और ये पानी के ऊपर इसी तरह उड़ रहे हैं। पता नहीं अपनी मंजिल को कब कहाँ जाके पाएंगे, लेकिन हमारी मंजिल तेज़ी से रवाना हो रही थी क्योंकि हमें पूरा एक समंदर का चक्कर लगाना था। फिर साथ यहाँ पे हमें डिनर भी किया, और यहाँ पे हमारे डिनर के लिए बारबेक्यू था, जो चिकन बारबेक्यू था, फ़िश फ्राई थी, क्योंकि आप समंदर में जाएँ और फ़िश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ बिरयानी थी और कुल्फ़ा आइसक्रीम थी, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे एंजॉय करने को। तो जैसे जैसे ये रात ढलती रही और हम इस मंज़र को आंखों में कैद करते रहे, अपनी मोबाइल में कैद करते रहे, एंजॉय करते रहे, बहुत मज़ा आता है। आप यकीन करें अपनी फैमिली के साथ इसे बुक करवाएं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स इनके साथ जाएं, बहुत मज़ा आता है। आपके ये जो होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं अपने घूमने फिरने में, तो वो ज़ाया नहीं होते। तो ये वैल्यू मनी वैल्यू वाला जो है ये काम है। अगर आपको सुकून चाहिए, कराची के ट्रैफिक और मतलब धूल मिट्टी से दूर, अच्छी फ़िज़ा और अच्छी हवा, और आपको एक सुकून वाला जो एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप यहाँ जा सकते हैं। बहुत इंजॉय करेंगे आप, और बहुत क्योंकि मैं अपनी गारंटी दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद होके आई हूँ। आप देख सकते हैं, वीडियो भी आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई है ताकि आप लोग इसे देखें और आप भी जाएं, आप भी वो फीलिंग महसूस करें जो मैंने की है, जो मुझे खुशी महसूस हुई है समंदर को देख के। अल्लाह ताला से दुआ भी मेरे दिल से निकल रही थी कि अल्लाह में हर चीज़ आप ने जो बनाई है, हर चीज़ आपके हुक्म की ताबीर करती है। समंदर भी आपके हुक्म से ही लहरें चल रही हैं। सूरज तुलू हो रहा है, ग़ुरूब हो रहा है, फिर तुलू होगा, फिर ग़ुरूब होता है। तो यानी दिन का एक आगाज़ चलता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है। सब चीज़ जो है वो अल्लाह के हुक्म से ही अपने काम सर अंजाम देती है। तो ये चीज़ों को भी मैं फ़ील कर रही थी क्योंकि जब आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आप ज़मीन पे नहीं थे, आप समंदर में थे। ज़मीन पे तो फिर भी इंसान होता है तो सेफ़ होता है कि हाँ भाई ज़मीन पे खड़ा है। ये समंदर था, हम एक बोट पे थे, और गहरा समंदर है, बहरे अरब दुनिया का सबसे गहरा समंदरों में शामिल होता है। तो जब आप गहरे समंदर में हो और एक बोट पे हो, तो आपको ये फीलिंग आती है, अल्लाह की कुदरत आपको याद आती है। अब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें जो समंदर में आप देख रहे होते हैं, जितनी आपकी नज़र दूर दूर जाएगी आपको समंदर ही दिखेगा। तो आप मतलब उस टाइम सोचते हैं कि अल्लाह मियाँ ने दुनिया भी इतनी बड़ी बनाई है, समंदर भी इतना बड़ा बनाया है, समंदर में इतने सारे हमारे खाने पीने के लिए अल्लाह ने मछलियाँ बनाई हैं, प्रॉन्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हलाल है, हम खा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। तो कुछ देर अपने आप से भी बातें करने का मौका मिलता है, गहरे समंदर को देख के सोचने का मौका मिलता है। तो मैंने सारी चीज़ों को एंजॉय किया, हर लम्हे को मैं एंजॉय किया। आप यकीन करें, मैं अब पूरी मुकम्मल आपके सामने दोपहर से वीडियो बनाना स्टार्ट हुई थी, फिर शाम होती रही, सूरज तुलता रहा, उसमें बीच में मैं अपनी पिक्चर्स भी बनाती रही जो आपको मेरे पेज शेफ़ आशा सिद्दीकी पे मिलेंगी। और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, उस पर भी अपलोड किए हैं अपनी, और अपनी पिक्चर्स भी बनाई हैं, तो वो वहाँ पे आपको मिल सकती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सर्दियाँ थी। अच्छा, सर्दियों में भी जाने का एक अलग मज़ा है क्योंकि ज़्यादातर लोग सुना था कि सर्दियों में नहीं जा रहे हैं, समंदर में बहुत तेज़ हवा होती है, ठंड लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है कराची का, और समंदर की जो हवा थी जो कि हमें सी व्यू पे मिलती है, एक चुभने वाली और सर में दर्द हवा हो जाती, वो हवा नहीं थी। बहुत अच्छी हवा थी, बहुत लाइट हवा थी। ऐसी भी नहीं थी ना बाल उड़ रहे थे, जैसे हम कपड़े और बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं हम सी व्यू पे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि सी व्यू एक खुला हुआ होता है और हवा और समंदर टकरा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक हवा का प्रेशर बनता है। तो शायद कि ऐसा हमें फ़ील होता है वहाँ पे हम जब जाते हैं तो बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, सर में दर्द होने लगता है, कपड़े उड़ रहे होते हैं, कहीं बंदा उड़ रहा होता है। तो इसमें समंदर में ऐसा नहीं है, समंदर में बहुत अच्छा फ़ील होगा। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ गरम गरम बारबेक्यू जो तैयार हो रहा था, बोट पे ही तैयार हो रहा था। यानी कि बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का कि हम बोट पे खाना भी खाएं, खाना भी इंजॉय करें, और ज़रा गरम गरम खाना बन रहा हो और सर्दी हो, और साथ ही चाय भी मैंने पी थी।
तो बताना ही भूल गई आपको, चाय भी बहुत मज़े की थी, गर्म गर्म चाय आपके हाथ में कप हो और आप इंजॉय कर रहे हो। देखते 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 रात हो गई है। और ये जनाब मैंने ऐसी ड्रेसिंग की थी क्योंकि ठंड थी, तो सुना था कि भाई बहुत ठंड होगी, तो मैंने इनर भी पहना था, वो भी स्वेट शर्ट थी, ऊपर से कोट भी पहना था ताकि मुझे ठंड ना लगे। और आप ये रात का मंजर देख सकते हैं, सामने हम किमाड़ी बंदरगाह पे वापस आ गए हैं, जहाँ बड़े बड़े जहाज़ खड़े हुए थे, जो सामान से लोडेड खड़े हुए थे, चीज़ें थी और इतने बड़े बड़े थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, पोर्ट ग्रैंड से खड़े होकर देखे हैं, लेकिन कभी इन पर सफ़र नहीं किया या कभी उनके ऊपर जाना नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत करीब से देख रही थी मैं सामने से। और ये आप देख रहे हैं लाइन से जो जहाज़ शुरू हो रहा है, ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा। इतने बड़े बड़े जहाज़ खड़े हुए थे, उन पर बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई थी। तो कराची की बंदरगाह है ये, बहुत अहम बंदरगाह है। इधर से सारी चीज़ें हमारी होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब देख रहे थे। और जनाब यहाँ पे अब उतरने का वक्त आ रहा था करीब, और मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी और वीडियो बना लूँ। भाई ठंडी ठंडी हवा थी, थोड़े देखे मैंने बाल भी अपने खुले थे, ना बाल ख़राब हुए और ना ही इतनी हवा थी कि थकी हुई लगी हूँ मैं, आपको फ्रेश लग रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सफ़र गुजारा था, बहुत एंजॉय किया था, गरम गरम खाना भी खाया था और गरम गरम चाय भी पी थी। और साथ ही अब हम सामने बिल्कुल गुजर रहे थे और ये तकरीबन 10 मिनट रह गए थे हमारे सफ़र को ख़त्म होने को। और अभी सामने देख सकते हैं ये बोट खड़ी है, समंदर पे खड़ी है। मुझे हैरानी हो रही थी कि समंदर पे देखे अल्लाह मियाँ के भी इसमें आपको मौज़ा नज़र आता है कि अल्लाह मियाँ के हुक्म से ये बोट खड़ी है। इतनी बड़ी बोट इतने बड़े पानी में किस तरह से खड़ी है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आप सोचेंगे, गौर करेंगे और बहुत अल्लाह से भी करीब होंगे। मैंने तो सफ़र में बहुत दुआ मांगी। अच्छा मुझे ना चाँद भी दिखा था रजब का, क्योंकि पहला चाँद था, पहली तारीख को हम गए थे, तो मैंने वहाँ चाँद देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। समंदर पे पहला चाँद देखा, दुआ की, और इतने गहरे समंदर पे। और ये आप देख रहे हैं सामने बोट जा रही है जो कि मछेरों की बोट थी, और ये इनकी बास्केट और ये जाल देख रहे हैं, इसमें इतनी कोई मछलियाँ थी इनके पास, इतने सारे कोई प्रॉन्स और श्रिम्प्स भरे पड़े हुए थे कि दिल चाह रहा था इनको आवाज़ लगा के कह दूँ कि भाई हमें ख़रीद दें, मुझे फ्रेश फ्रेश खाने हैं, क्योंकि मुझे फ़िश और ये सी फूड तो मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन मुझे फ्रेश पसंद है। मैं इस तरह से स्टोर्स पे जाके नहीं लेती, मैं सोचती हूँ कि भाई जो ये सारी की मार्केट वगैरह है इधर से ही फ़्रेश उठाया जाए। तो मेरे एक दो जानने वाले हैं, तो मैं उनको कॉल करके ही ऑनलाइन मंगवाती हूँ फ्रेश सी फूड, और वही खाने में मज़ा आता है। और सामने आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बोट से, और ये अच्छा ये चीज़ें देख के ना मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, इतनी बड़ी बोट और हम छोटे से बोट के पास से गुजर रहे थे और इतनी सारी लहरें चल रही थी, बहुत